अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ क्रेजी स्टूपिड लव का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो कि मुझे इतना ज़्यादा इसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन कोई बात नहीं, लेट्स सी आगे क्या होता है। आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है स्टोरी का लॉन्ग शॉर्ट या फिर मीडियम होना। और दूसरी बात ये कि मैं आपको फिर से बता दूं कि एक शियान वांग स्टोरी है। हाँ, यहाँ पे अभी हमारा वो शियान जो कि क्रेजी है, उसका रोल आपको पास थोड़ा इनोसेंट और क्यूट से मिलेगा, लेकिन वांग जी का रोल आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड और काफ़ी ब्रेव होने वाला है। तो आपको ये वांग शियान की वाइब्स दे सकता है, लेकिन ये शियान वांग स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, अगर स्टोरी को लाइक करते हो तो। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांग जी को जॉब मिल चुकी थी और अभी वो इस पागल के साथ अपना बाजू खिंचवाते खिंचवाते जैसे ताक से गया था। हाँ, जिसको सेक्रेटरी की जॉब मिलनी थी उससे भी मिल ही चुकी थी। और हाँ, वो बाहर आया। उसने रिसेप्शन पे मौजूद उसी लड़के की तरफ देखा था जिसने अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ बदतमीजी की थी। मैं जॉब हासिल कर चुका हूँ, सुना तुमने? उसने उसकी तरफ देख के बोला था। और फिर वुशु के डैड भी बाहर निकल ही आए थे। मिस्टर गॉन्ग, इससे सॉरी बोलो। समझ आई तुम्हें? अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो इसे सॉरी बोलना होगा। लेकिन सर, इसने मिसबिहेव किया। मैंने बोला इसे सॉरी बोलो, तुम नहीं। बात स्टार्ट किया ना, तो इसे ख़त्म भी तुम करोगे, वरना मुझे कोई कमी नहीं है, मैं किसी को भी जॉब पे रख सकता हूँ। वो लड़का एकदम से चुप ही हो गया था और उसने वांग जी को सॉरी बोल ही डाला था। अरे तुम जोजो को सॉरी क्यों बोल रहे हो? ये तो मेरी फ्रेंड है ना, ये ऐसे ही लड़ाइयाँ करती रहती है। चलो जोजो, घाट चलेंगे ना? वो शियान एकदम से बोला था। और वांग जी जो हब जाते हुए उस लड़के के होंठों पर स्माइल देख ही रहा था। वो उसकी तरफ कैसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। हाँ, बाबा ने वही समझा जो तुम हो, और यही तुम्हारी औकात है। उसने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। वांग जी को बस उसकी आवाज़ आई थी, लेकिन उसकी बात की समझ नहीं आई थी। हम कहाँ जा रहे हैं सर? मुझे घर जाना होगा, मैंने अपने घर में इन्फॉर्म नहीं किया। तुम अभी हमारे साथ चल रहे हो, तुम हमारे घर चल रहे हो। तुम एक दफ़ा वुशु की सारी चीज़ें देख लो, उसका रूम देख लो, और साथ में हम तुम्हें बाकी फैमिली मेम्बर से भी मिला देंगे। सही हो गया ना? आए तुम इसके केयर टेकर बन के रहने वाले हो तो हमारे घर में ही रहोगे ना? वांग जी जो गाड़ी की बैक सीट पे बैठा हुआ था, और वो शियान जो इतना बड़ा होने के बावजूद आप एक फीडर अपने मुंह में लिए उसकी गोद में सार रखे जाने का आपका ही सोच चुका था। और हाँ, वो उसके पापा से बात कर रहा था। मैंने अपनी मामा को इन्फॉर्म नहीं किया, मैं वहाँ पे रात को नहीं रुक सकता आपके घर में। मैं जॉब करूँगा, लेकिन मुझे रात को घर जाना होगा। इट्स ओके, सब हो जाएगा, डोंट वरी। और तुम्हें कोई भी रात को रुकने के लिए नहीं बोल रहा। तुम बस 9 to 5 की जॉब करोगे, बस इसके साथ रहना है, तुम्हें इसका ख्याल रखना है, और फिर तुम अपने घर जा सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक जॉब ही होगी, हम तुम्हें कोई खरीद नहीं रहे। उन्होंने बोला था। और वांग जी कितना ज़्यादा रिलैक्स हो गया था। उसे हाथ से ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। उसे जॉब मिल चुकी थी और सैलरी भी तो अच्छी खासी थी, और कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं था। उसने नीचे देखा था उस पागल से लड़के की तरफ जो कि उसकी गोद में सर रख के सो ही रहा था। उसने अपनी टांगें सीट के ऊपर रोल ही कर रखी थी, और उसके शूज़ भी तो वैसे ही थे। और वांग जी ने न जाने क्यों ही एकदम से उसके फोरहेड पे आए हुए उसके बाल प्यार से पीछे हटाए थे। वो उसे देख ही रहा था। उसके बाल वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे ना। और उसे एकदम से इतने बड़े लड़के के मुंह में उस फीडर को देख के अजीब सा ही लगा था। सर, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वो पास आगे ही बैठे थे ना, ये मतलब फीडर ही पीता रहेगा? आई एम सॉरी, मेरा मतलब है बाबा फीडर। हाँ, इसकी माँ इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और इसके लिए वो एक बच्चा ही था। तुम जानते हो, जब ये 12 साल का था ये तब भी फीडर पीता था,
इसे दूध गिलास से पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हमने इसके लिए कितने सारे बॉटल लाए थे, लेकिन ये तो बस छोटा ही था। इसका दिल वो किसी छोटे बच्चे के ही तरह था, और इसकी माँ वो इसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसने कभी इसे रोका नहीं। ये 12 साल का था जब कितनी मुश्किल से इसका फीडर छुड़वाया था हमने, और तब तक ये स्कूल जाते हुए भी उसे अपने साथ ही लेके जाता था, और अब भी ये खुद को 9 साल का ही मानता है। मैंने इसे कितना समझाया, अपनी हाइट देखो, खुद को देखो, तुम कितने चेंज हो चुके हो, लेकिन ये मानता ही नहीं। इट्स ओके सर, सब सही हो जाएगा, और मैं हूँ ना, मैं बाबा का ख्याल रखूँगा, आप टेंशन नहीं लें। वांग जी को एकदम से उस इंसान के साथ हमदर्दी हुई थी जिसका एक ही बेटा था, और इतना कुछ होने के बाद भी वो उसका इलाज नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था इलाज करवाने की सूरत में इसकी जान को ही खतरा हो जाएगा। गाड़ी अचानक रुकी थी, और वांग जी ने अपने सामने इस बड़ी सी बिल्डिंग को देखा था। गाड़ी जो कि अंदर आ चुकी थी, और फिर ड्राइवर ने उतरकर दरवाज़ा ही खोला था। वांग जी उठना चाहता था, लेकिन उसकी गोद में तो वो लेटा हुआ था ना। उसने एकदम प्यार से वो फीडर उसके हाथ से लेना चाहा था, और उसने जल्दी से उसका हाथ ही पकड़ लिया। क्या है जोजो, अपना फीडर नहीं पी सकती हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हो और लोगों का ऐसे दूध चुरा के पी जाती हो तुम, कितनी बुरी हो तुम। उसने ऐसे ही बोला था, और वांग जी के होंठों पे स्माइल ही आ गई। चलो वुशु, घर आ गया है और तुम अभी तक दूध पीते हो, तुम कैसे फ्रेंड हो? देखो मैंने तो कब का छोड़ दिया। उठो ना, घर के अंदर चलेंगे। और तुमने बोला अंकल से तुम मेरे लिए कितनी सारी चीज़ें बनवाने वाले हो, कितनी सारी डिशेस। मैं अब तुम्हारे साथ आया हूँ। आया? वो एकदम से जैसे उठी बैठा था। मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तो तुम अब ऐसे सो रहे हो, और तुमने देखो कितना सारा वेट डाला था मेरी गोद में, तुम सो गए थे। मैं थक गई हूँ। ओह आई एम सॉरी, चलो चलो घर चलेंगे। वो एकदम से सॉरी बोल रहा था, और उसने वांग जी का हाथ ही पकड़ लिया। वांग जी जो अपनी फाइल उठाना चाहता था, लेकिन वो तो बस गाड़ी में ही रह गई। वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के अंदर ही लेके जा रहा था। वो मेरी फाइल? कौन सी फाइल जोजो? क्या फाइल? कौन सी फाइल है तुम्हारे पास? तुम बैग लाई हो क्या अपना? बुक्स लाई हो? हम इकट्ठे पढ़ने वाले हैं क्या? हाँ, वो मेरे नोट्स ही हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम रुको, मैं लेके आती हूँ। वो जल्दी से भाग के गाड़ी में गया था, उसने अपने सारे पेपर्स ले ही लिए थे। हाँ, वो उसके साथ ही चल रहा था, लेकिन वो इस फाइल से अपने आप को कवर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूला था। उसे एकदम से अजीब सी फीलिंग आ रही थी। कितना बड़ा घर था, और वहाँ पर कितने सारे सर्वेंट्स थे जो बस यहाँ से वहाँ घूमे ही जा रहे थे। वांग जी को अपनी वाइट शर्ट जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने कितनी ज़िद की थी मामा से उसे ये नहीं पहननी, लेकिन मामा को जाने क्यों ही वो वाइट में अच्छा लगता था। उन्होंने उसे पहना ही दी थी, और अब उसे कितना अजीब सा ही फील हो रहा था। वो कैसे खुद को छुपाए? वाइट शर्ट, अगर वो ये फाइल हटा देगा तो सबको असलियत पता चल जाएगी उसकी। वो पास अंदर बड़े ही थे कि वो शू जो एकदम से दौड़ के किसी औरत के साथ ही चिपक गया था। छोटी मामा, देखिए मैंने आपको बोला था ना, जो कहीं भी नहीं गई। देखिए वो मुझे मिल गई। आज वो ऑफिस में आई थी मुझसे मिलने के लिए, और मैं से अपने घर ले आया। वो उस औरत के साथ हक किए हुए सब बता रहा था, और उसने जैसे प्यार से उसके बालों में हाथ ही फेरा। कहाँ पे है जोजो बेबी? अरे वो देखें, वो खड़ी है। उसने वांग जी की तरफ इशारा किया था, और वो औरत जो कि वांग जी को सर से पैर तक देख ही रही थी। ये जोजो नहीं है, ये जोजो ही है। आपको क्या पता? आपको पता है ना छोटी मामा, जोजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना ऐसे लड़कियों की तरह रहना। तो देखिए उसने बाल कटवा लिए, लेकिन वो जोजो नहीं है, वो एक लड़का है। क्या? वो लड़का नहीं है, वो जोजो है। समझ आएगी आपको? और आप क्यों नहीं मानती हैं? मैंने कितनी दफ़ा बोला है जोजो कहीं भी नहीं गई है। ये देखें, ये आ गई है ना, ये मेरे पास है, ये मेरे साथ है। और अब अगर आपने बोला ना कि जोजो नहीं है, मैं नाराज़ हो जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं दूध भी नहीं पीऊंगा।
वो फिर से जैसे रोने ही वाला था और उसने वांगजी का हाथ कैसे मजबूती से पकड़ लिया था। इट्स ओके वुशु। कौन हो तुम और कैसे इस मासूम को बहका रहे हो? तुम देख नहीं रहे उसका क्या हाल है? हाँ, तुम्हें शर्म तो नहीं आती ऐसे उसके इमोशंस के साथ खेलते हुए? वो औरत गुस्से से वांगजी की तरफ देख रही थी, लेकिन इससे पहले ही वुशु के पापा यानी कि वी चांग से आ चुके थे। क्या हो गया तुम्हें वीलिंग? जरा देख तो लिया करो, फिर बोला करो। गागा ये कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? और वुशु इसे जोजो क्यों ही बुलाया जा रहा है? क्योंकि ये जोजो है, ये मेरी जोजो है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और आप लोग पता नहीं क्यों ही नहीं पहचान रहे। मैं क्या अपनी फ्रेंड को नहीं पहचानूंगा? पापा बताएं छोटी मामा को ये जोजो ही है ना? है ना? हाँ बिल्कुल। जाओ तुम जोजो को अपने रूम में लेके जाओ, उसे दिखाओ अपनी चीज़ें, अपने सारे टॉयज़ और हाँ अपना बैग और बुक्स भी दिखाना इसे। हाँ हाँ चलो जोजो। वो उसका हाथ पकड़ के ऊपर जा रहा था और फिर वो उस औरत को बता ही रहे थे कि वांगजी कौन है और यहाँ पे क्यों ही आया। वांगजी जो के हाँ थर्ड पोर्शन में आ ही चुका था और ये कितना बड़ा ही घर था। वो बस उस घर को देख ही रहा था और उसे जैसे कुछ कुछ याद ही आने लगा, बचपन की कुछ धुंधली सी यादें। और जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे वो ऐसी जगह कहीं पहले भी देख चुके हैं, लेकिन कहाँ पे उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन इतना तो पता है कि इस तरह की चीज़ें वो पहले भी देख चुके हैं। ये फर्नीचर, ये चीज़ें, इतना बड़ा आलीशान घर, ये बेडरूम, ऐसा सब कुछ तो पहले भी उसने कहीं देखा है ना, लेकिन कहाँ उसे याद नहीं आ रहा। जोजो तुम बैठो, अंकल अभी आते ही होंगे। वो शियान जो कि से ऑफर ही कर रहा था अपने बड़े से बेड पे बैठने के लिए और वांजी जो थोड़ा नर्वस ही हो गया। मैं ठीक हूँ, तुम बैठो ना वुशु। उसे इतना पता चल ही गया था कि इसको सब वुशु ही कहते हैं, तो वो भी वुशु ही बोलेगा। हाँ मैं आता हूँ, मुझे बहुत ज़ोर की सुसु आई है। हाँ अभी आता हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना, देखना कोई आ नहीं जाए, मुझे डर लगता है। हाँ मुझे डर लगता है इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं बंद करता हूँ। हाँ ठीक है मैं इधर ही हूँ, तुम जाओ। वो अंदर भाग गया था और वांगजी जो कि उस पूरे रूम को देख ही रहा था। ये कितना बड़ा सा बेडरूम था, उसका तो पूरा घर इसके अंदर आ जाएगा। हर तरफ जैसे शान और शौकत ही टपक रही थी, हर चीज़ जो कितनी ज़्यादा अच्छी थी। वहाँ पे फर्नीचर, वो बड़ा सा बेड, उस कमरे में लगा बड़ा सा एसी, हर चीज़ ही तो बता रही थी कि वो किससे बिलोंग करती है। वहाँ पे कितनी ज़्यादा ही बुक्स थी और शायद कुछ तो वांगजी ने कभी देखी भी नहीं होगी। वो सारी की सारी लिटरेचर की बुक थी। साइड पे एक बहुत बड़ा पियानो भी रखा था। क्या ये वुशु उसे बचाता होगा? उसके साथ एक गिटार भी तो पड़ा था। वहाँ पे कितनी सारी हेलमेट रखी हुई थी और कितने सारे अवार्ड्स और कितनी सारी शील्ड थी ना। हर चीज़ एकदम परफेक्ट थी, हर चीज़ कंप्लीट थी, सिवाय उस इंसान के जो कि इस कमरे का मालिक था। सब कुछ ही तो अच्छा था। वो उस पूरे कमरे में घूम फिर के देख ही रहा था। हर दीवार पे बस वो शियान की पिक्चर्स थी, कभी किसी गाड़ी के साथ तो कभी किसी बाइक के साथ, और वो हाथ में ट्रॉफीज लिए कितने मज़े से मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में कैसी चमक ही थी। और वांगजी एक तस्वीर के आगे जैसे रुक से ही गया था। वो एक रेसिंग कार थी और वो इसके साथ ही तो खड़ा था उस ट्रॉफी को पकड़ के। कितना ज़्यादा प्राउड था उसके फेस पे और वो कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा था। और फिर उसके साथ दूसरी पिक्चर जहाँ पे वो अपनी ट्रॉफी को किस कर रहा था। हाँ ये ज़रूर उसने जीती होगी, तभी तो वो इतना ज़्यादा खुश है। वांगजी का हाथ एकदम से उस तस्वीर पे ही चला गया। क्या वो सारी तस्वीरें देख के भी नहीं समझता कि वो छोटा बच्चा नहीं है? क्या वो नहीं समझता कि एक छोटा बच्चा ये सब नहीं कर सकता? वांगजी को एकदम से जैसे कुछ अजीब सी फीलिंग ही होने लगी थी। कुछ तो है जो मिस्टीरियस है। कोई इंसान अपने सामने अपनी तस्वीरें देख के भी क्यों ही नहीं समझेगा? वो क्यों ही नहीं समझ रहा कि वो एक छोटा बच्चा नहीं है? वो क्यों नहीं समझ रहा? वो इतना समझदार है, अभी भी वो कितनी अच्छी बातें करता है।
सिवाय जोजो के लिए जिद करने के उसने और तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जो उसे पागल प्रूफ कर सके। तो फिर वो ठीक क्यों नहीं होता, और वो ठीक क्यों ही नहीं हो सकता? क्या कर रही हो तुम जोजो? ये देखो अच्छी पिक्चर है ना मेरी। ये तुम हो वुशु? हाँ मैं हूँ। देखो तुम्हें तो रेसिंग कार भी चलानी आती है, तो तुम फिर छोटे कैसे हो गए? अरे पागल हो तुम, बुद्धू हो। ये रेसिंग कार मेरी वाली थोड़ी है। तो फिर किसकी है ये रेसिंग कार? ये तो मेरे काका है ना, वो उनकी है। वो एक डॉक्टर हैं, तुम्हें पता है वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो ऐसे ऐसे इतनी बड़ी सी छुरी लेते हैं और फिर किसी के हेड को भी पकड़ के उसको बीच में से काट देते हैं। फिर उसके अंदर से सारा ब्रेन निकाल के वो पका लेते हैं और खा जाते हैं। व्हाट? क्या बोले जा रहे हो तुम? अरे सही बोल रहा हूँ, डॉक्टर है ना। अरे वो डॉक्टर ब्रेन को निकाल के खाते नहीं हैं, तो क्या करते हैं फिर? हाँ तो मैं तुम्हें बता रहा था, तुम्हें क्या पता, वो तो मेरे का कहना। वैसे तुम उन्हें जानती तो हो ना, वो एक सर्जन है। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हर वक्त बस मुंह पे मास्क लगा के रखते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें ब्रेन से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, फिर भी पता नहीं वो क्यों डॉक्टर हैं। ये सारी कार्स ये उनकी हैं, और मैं तो छोटा हूँ ना, अभी मैं तो नहीं कर सकता ना ड्राइव, मुझे कौन सा आती है। तो ये ट्रॉफीज है ना, ये भी उन्हीं की है। और मैंने खड़े होके इस कार के सामने खड़े होके ना इस ट्रॉफी को पकड़ के ये सारी पिक्चर्स बनवा ली हैं। वो सब पूरी तफसील बता रहा था और वांगजी इकबाल को चुप हुआ था। ये कब तस्वीरें बनाई तुमने? आ, वो तो वो तो वो जैसे अपने सर पे हाथ ही मारने वाला था और फिर उसे एकदम से सर में दर्द हुआ। क्या हुआ तुम्हें? "उम, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बनवाई है। गगा ने बोला कि मैंने बनवाई है तो मैंने बनवाई होंगी ना, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, झूठ क्यों ही बोलेंगे तुमसे। वैसे तुम्हारे काका वो कब आएंगे? वो वो तो गए हैं ना लोगों के सार खोलने के लिए, तो आ जाएंगे, कभी भी आ जाते हैं। तुमने छोटी मामा को देखा? वो काका की मामा है, वो मेरी आंटी हैं। और उनके जो हस्बैंड है ना, वो मेरे अंकल हैं। वो बहुत अच्छे हैं, पापा ने उनको मीटिंग के लिए भेजा। और तुम जानती हो मेरी एक छोटी सिस्टर भी है, वी जिंग। तुम जानती हो ना उसे? नहीं मैं नहीं जानती। क्यों नहीं जानती तुम उसे? हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, सबको जानना चाहिए तुम्हें। क्यों नहीं जानती हो तुम? मैं सब कुछ ही तो बताता हूँ तुम्हें, फिर भी तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है तुम्हें? कैसी फ्रेंड हो तुम मेरी? वो कैसे एकदम से गुस्से में आ गया था और वांगजी जो उसे देख ही रहा था। क्यों बोला तुमने ऐसे? तुम वीचिंग को नहीं जानती? बोलो जोजो, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? मुझे तो तुम्हारी फैमिली के बारे में पता है, तुम्हारी मामा का, तुम्हारे पापा का। मुझे तो तुम्हारे वो डॉगी, हाँ उसका नाम भी पता है। वो जो टुनटुन है, मुझे उसका भी पता है। टुनटुन? हाँ वो तुम्हारे डॉगी का छोटा वाला बेटा, वो है ना टुनटुन, मुझे उसका भी पता है। और तुम्हें मेरी बहन का नहीं पता? हाँ मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगा, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो मेरे साथ। अच्छा आई एम सॉरी। क्या सॉरी? ऐसे सॉरी नहीं होता, सही से मनाओ मुझे, नाराज़ हूँ मैं। वो जैसे बेड पे मुंह फुला के बैठ ही गया था और वांगजी जो अभी तक पास फाइल्स को हाथ किए हुए खड़ा था। मनाओ कि नहीं क्या? कैसी फ्रेंड हो तुम? तुम्हें बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं है। अच्छा आई एम सॉरी। हाँ वो क्या ही करता, यही तो उसकी जॉब थी, इस पागल बंदे को हैंडल करना। और अगर वो सही से हैंडल नहीं कर पाएगा तो पहले दिन ही जॉब का तो सत्यानाश ही हो जाएगा। अच्छा वुशु, आई एम सॉरी, ये अपना बैग पीछे रखो। उसने उसकी फाइल की तरफ देख के बोला था। ये मेरा बैग नहीं है। हाँ जो भी है, इसको पीछे रखो, सही से सॉरी बोलो। तुम्हें कोई मैनर्स ही नहीं रहे, कितना ज़्यादा बिगड़ गई हो। कुछ स्कूल से छुट्टियाँ क्या काट ली तुमने, तुम तो हाथ से ज़्यादा ही बिगड़ गई हो। अच्छा आई एम सॉरी ना डार्लिंग, अब सही है। वांगजी उसके पास ही बैठ गया था और उसने एकदम से अपने लिप्स ऐसे पाउटी काट लिए थे कि ऐसे वो किसी बतख की तरह ही लग रहा था। और वांगजी को कितनी ज़ोर से हंसी आई थी।
पागल कहीं का। और उसने अपनी हंसी को रोक भी लिया था। देखो मुझे याद आया, नाराज़ ऐसे नहीं होते। नाराज़ होने के लिए ना मुंह बनाना पड़ता है ऐसे, ये जो लिप्स है ना इनको ऐसे पाउटी करना पड़ता है। उसने फिर से उसे करके दिखाया था और वांगजी जो बस मज़े से उसे देख ही रहा था और उसकी हरकतों को जैसे वो इंजॉय कर रहा था। देखो अब मैं नाराज़ हूँ, अब तुम मुझे मनाओ। अच्छा सॉरी ना, क्या तुम अपनी जोजो को माफ़ नहीं करोगे? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, और देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आ गई तुमसे मिलने के लिए और तुम ऐसे नाराज़ हो के बैठ गए। अच्छा ठीक है, देखो मैं वो टुनटुन के साथ बिजी थी ना तो मैं भूल गई। मैं कोई तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट थोड़ी हूँ जो मुझे सब कुछ याद रहे। हाँ ये तो है। तो तुम आप मुझसे नाराज़गी ख़त्म करो ना और मुझे बताओ अपनी फैमिली के बारे में। मैं कुछ नहीं भूलूंगी, हाय प्रॉमिस। प्रॉमिस करती हो क्या? उसने अपना हाथ उसके आगे किया था। हाँ प्रॉमिस। वांगजी ने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रख ही दिया था। उसने अपना दूसरा हाथ भी वांगजी के हाथ के ऊपर रख दिया। हाँ ये हुई ना बात। उसने फिर से मुंह बना लिया था। अब क्या है? अब क्यों ये बतख जैसा मुंह बना रखा है तुमने? क्यों डोनाल्ड डक बने हो? वो तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तुम तो सब कुछ ही भूल गई हो। मुझे लगता है सच में तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया है। कैसे मनाऊँ फिर तुम्हें, बताओ मुझे। जैसे तुम मनाती हो। भूल गई क्या? तुम कैसे चॉकलेट खाते हुए मेरे चीक्स पे किस करती थी और फिर मुझे सॉरी बोलती थी और फिर मैं मान जाता था। क्या किस करूं मैं तुम्हें? वांगजी जैसे एकदम से उठी गया था और गुस्सा ही आ गया था उसे। ऐसे क्यों कर रही हो? देखो तुम मुझे मना रही हो, तुम फिर से नाराज हो रही हो। उसकी शक्ल फिर से रोनी हो चुकी थी और वांगजी ने अपना सर पकड़ ही लिया। देखो मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हो किस? और मैं तुम्हें कौन सा कह रहा हूँ कि मुझे तुम होठों पे किस करो। मुझे पता है वो गंदी बात होती है, वो तो बड़े लोग करते हैं ना। तुम तो मेरी फ्रेंड हो और देखो मैं तुम्हें चीक्स पे किस करता हूँ ना। तुम? हाँ मैं, ये देखो। उसने एकदम से वांगजी को अपने करीब करके उसके एक चीक पे किस कार ही डाली थी। तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो? हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना, करो मुझे। लेकिन मेरे पास चॉकलेट नहीं है तो मैं कैसे करूं? वांगजी को एकदम से बहाना याद आया था। अरे हाँ मेरे पास चॉकलेट भी है, देखो मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ मुझे बनाने के लिए। वो अपनी ड्रॉ खोल के उसमें से चॉकलेट ले आया था। चलो ये खाओ और अब मुझे किस करो, मीठी मीठी सी। उसने वो चॉकलेट खोली थी और हाँ वो वांगजी को ऑफर ही कर रहा था। और वांगजी अब कुछ भी नहीं करेगा, उसे बस उसका हुक्म ही मानना है। मालिक जो है उसका। उसने बस थोड़ी सी बाइट की थी और फिर वो अब उसकी तरफ देख ही रहा था। क्या है, अब मनाओ ना मुझे। वो फिर से बैठ गया था वैसे ही अपना चूंच सा मुंह बना के। और वांगजी जो उसके चीक पे बस किस करने वाला था, लेकिन उसे कितनी ज़्यादा ही हेजिटेशन हो रही थी। उसका दिल जो धक धक ही कर रहा था और उसने कभी किसी को किस करना तो दूर की बात, वो कभी किसी के इतना ज़्यादा करीब में नहीं हुआ था, ना किसी लड़के के और ना ही किसी लड़की के। उसने कभी अपने जेंडर को छुपाया नहीं था और यही वजह थी लोग उससे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लड़कियां जो उसकी ब्यूटी से चलती थीं, हाँ उसे क्या ही हक है कि वो एक लड़का होके इतना प्यारा हो। और लड़के जो बस उसे हमेशा गंदी नज़र से ही देखते थे। अगर वो उनके साथ फ्री हो जाता तो वो उससे अच्छे से दोस्ती करते, लेकिन वांगजी ने तो कभी उनको मुंह ही नहीं लगाया, तो वो उससे दोस्ती का हाथ क्यों ही मिलाते। और यही वजह थी कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, बेस्ट फ्रेंड होना तो दूर की बात था। क्या सोच रही हो तुम? हाँ वो जैसे ख्यालों की दुनिया से वापस आया था और उसका चॉकलेट जो अभी तक उसके मुंह में ही था वो शायद बाहर ही गिरने वाला था और वो शियान जो एकदम से पलटा था। उसने एकदम से उस गिरते हुए चॉकलेट को जैसे अपने मुंह में ले लिया था और आधा टुकड़ा जो वांगजी के मुंह में था और आधा उसके। उन दोनों के होंठ एकदम से टकराए थे और वांगजी को जैसे 440 वॉट का झटका ही लगा था। किस, वो भी एक्सीडेंटल किस एक पागल के साथ। ओ माय गॉड। वो जैसे उसे खुद से दूर ही करना चाहता था और वुशु ने कितने गुस्से से उसे पकड़ के और ही खुद से करीब किया।
वो अपने हिस्से का चॉकलेट अपने मुंह में डाल चुका था और अब वो फिर से उसे गुस्से से देख रहा था। हाउ शेमलेस, कितनी ज़्यादा गंदी हो तुम, कितनी ज़्यादा बुरी हो तुम। हाँ, मेरे हिस्से की भी चॉकलेट खा जाओगी तुम, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खाने दूंगा, निकालो मेरी चॉकलेट बाहर। लेकिन और इससे पहले वांगजी कुछ और बोलता, वो तो जैसे वांगजी के होंठों पे टैग ही काट चुका था। उसने उसके होंठों पे लगी हुई सारी चॉकलेट तो लेके काट डाली थी और वांगजी की आंखें जो शौक के मारे फैल के बड़ी बड़ी हो ही चुकी थी। मुंह खोलो अपना, मेरी चॉकलेट निकालो। फ्रेंड हो तो क्या अपनी फेवरेट चॉकलेट तो दे दूंगा तुम्हें। देखो, दोस्ती अपनी जगह लेकिन चॉकलेट अपनी जगह, खोलो मुंह अपना। उसने उसे ऑर्डर दिया था और वांगजी जो शौक के मारे अपना मुंह खोल ही चुका था और अब उसकी टांग जो कि वांगजी के मुंह में ही थी। वो उसके मुंह से वो सारी चॉकलेट जैसे ले ही रहा था और वांगजी जो किसी भूत की तरह ही खड़ा था। वो इतना स्ट्रांग होने के बावजूद जैसे इस पागल से लड़के के आगे एकदम से किसी पुतले की तरह ही था जो बस एक्ट कर सकता था अपने मालिक के हुक्म पे और उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, हो गया। वो सारी की सारी चॉकलेट आप खा ही रहा था और उसकी आंखों में कैसे शरारती थी। वो वांगजी से दूर हुआ और वांगजी को लगा वो अपनी टांगों पे खड़ा ही नहीं रह पाएगा। उसका दिल वो कितनी तेज़ तेज़ धड़क रहा था और उसको अपनी धड़कन जैसे अपने कानों में फील हो रही थी। ये क्या हुआ था अभी, ये पागल है, इसे ये सब कैसे पता, नहीं पता होना चाहिए ना इसे। वो जैसे अपने आप से बातें कर रहा था, अगर मैं इसके साथ रहा तो ये इससे भी कहीं आगे बढ़ जाएगा। नो, मैं नहीं कर सकता ये। नो, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। उसने एकदम से अपनी फाइल पकड़ी थी और वो जैसे वहाँ से भागने ही वाला था। कहाँ जा रही हो तुम। हाँ, अभी तो मैंने तुम्हें माफ़ किया और तुम फिर से जा रही हो। आई हैव टू गो, लीव मी, मुझे जाने दो। वांगजी जो अपनी सांसों को नॉर्मली कर रहा था, उसका पूरा का पूरा चेहरा जैसे स्वेटी हो चुका था। उस पागल लड़के को पता नहीं उसने क्या किया था, लेकिन वांगजी के अंदर का दिल और दिमाग सब कुछ हिलजुल ही चुका था। उसका दिल अभी तक नॉर्मल नहीं हो रहा था और उसका दिमाग जैसे साई साई कर रहा था। वो 24 साल का था, वो कभी किसी के इतने ज़्यादा करीब नहीं किया और कैसे वो एकदम से एक पागल से किस करवा सकता है और उससे जिसे पता भी नहीं उसने क्या किया। नहीं, नहीं हो सकता ये। उसका दिल जैसे उसके काबू में नहीं आ रहा था। क्या नहीं हो सकता। आई एम सॉरी ना, मैं तुम्हें और चॉकलेट दे देता हूँ, लेकिन देखो वो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। वो उसे पीछे से हाथ काट चुका था और उसने अपने दोनों हाथ जैसे वांगजी की बैली के आगे बांध ही लिए थे। तुम नहीं जा सकती हो, तुम मेरी फ्रेंड हो, तुमने बोला था तुम रुकोगी और देखो अंकल आने वाले हैं। देखो तुम नहीं जा सकती हो ना। वो उसकी बैग पे हाथ किए जैसे रो ही रहा था और वांगजी की शर्ट जो कि बैग से आप वहटी हो रही थी उसके आंसुओं से। वो कैसे रो रहा था, अभी वो कितना ज़्यादा अच्छा था, कितना ज़्यादा खुश था और एकदम से वो कैसे ऐसे हिचकियाँ लेके रो रहा था। वांगजी को फिर से बुरा लगने लगा था। अरे एक पागल ही तो है, उसका दिल और दिमाग एक बच्चे जैसा ही तो है, उसने जानबूझ के तो कुछ भी नहीं किया। वो एकदम से मुड़ा था और वो शान जो उसके सीने से लग गया था। उन दोनों की हाइट सेम ही थी, लेकिन अभी वो उसे लेके जैसे बेड पे बैठ ही गया था। वो उसके सीने पे सार रखे पास रोए जा रहा था और अपनी नोज़ी भी तो उसने फिर से उसकी शर्ट के साफ साफ कारी दी थी। पहले ये एहसास उसके बाप की शर्ट को हासिल हुआ था और अब वांगजी को। तुम नहीं जा सकती हो चोचो, नहीं जाओ ना अभी, मामा अकेली हैं वुशु, मुझे जाना होगा। हाँ, शाम को चली जाना ना, अभी नहीं जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ नहीं जाओ। हाँ, वो बोल रहा था और उसका फेस जो कि सीधा वांगजी की चेस्ट पे ही था और वांगजी को फिर से उसकी गम गम सांसें और उसका टच जैसे कुछ और ही फील करवा रहा था। ओह नो, अब यहाँ पे टच करने की क्या ज़रूरत थी इससे। वांगजी को फिर से अपनी धड़कन बेकाबू सी फील हो रही थी और वो शान का फेस कहीं और नहीं बल्कि उसके ब्रेस्ट पे ही था। ओह नो, ओह नो, वो कितना ज़्यादा परेशान हो रहा था और वो इतना बोल्ड था और इतना ज़्यादा ब्रेव था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी वो क्यों ही इस पागल से, उससे 5 साल छोटे से लड़के से ऐसे हार सकता है।
और वो शान जो एकदम से पीछे हुआ था, उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा था और जैसे उसकी आंखें और ही ज़्यादा खुल चुकी थी। ये तुम्हें क्या हो गया जोजो? क्या? वांगजी जो उससे भी कहीं ज़्यादा सीरियस होके बोला था, तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्या मतलब? मैं तुम्हारे जितनी तो हूँ। देखो हम दोनों की हाइट सेम है ना, हम तो सेम एज के हैं और हम तो सेम स्कूल में पढ़ते हैं ना। नहीं, तुम एकदम से तुम्हें क्या हो गया? तुम बीमार हो गई हो? ओ माय गॉड! वो जैसे और ही रोना शुरू हो गया था और वांगजी को कुछ भी नहीं समझ आया। क्या हुआ? क्यों रोए जा रहे हो तुम? तुम बीमार हो गई हो, तुम मरने वाली हो। ओ माय गॉड! अब मैं क्या करूँगा? जो जो तुम्हें कुछ हो गया तो? उसने उसके फिर से दोनों हाथ पकड़ लिए तो वांगजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे हुआ क्या है? अरे पागल, देखो तुम्हें क्या हो गया? वो उसे एकदम से पकड़ के अपने बड़े से मिरर के सामने लाया था। वांगजी जो खुद को देख ही रहा था, सब कुछ ही तो सही था। फेस भी ठीक था, बाल भी सही थे। हाँ, बस शर्ट थी जो कि उसकी नोज़ी लगने की वजह से गंदी हो चुकी थी और कुछ उसके आंसुओं से वेट। क्या हुआ मुझे? मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो। अरे कहाँ से ठीक नहीं हो? यहाँ से। उसने एकदम से उसके सीने की तरफ इशारा किया था और वांगजी आप भी कुछ नहीं समझा। नहीं, कहाँ से? ये तो तुमने मेरी शर्ट गंदी कर दी, तो मैं बीमार कहाँ से हो गई? हाँ, तुम कितनी पागल हो। देखो, उसने एकदम से जैसे उसका ऊपर वाला बटन खोल ही डाला था और वांगजी ने जल्दी से अपने दोनों हाथ उसके ऊपर रख ही लिए। क्या करने जा रहे हो तुम? मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो। उसने वांगजी की दोनों ब्रेस्ट पे बारी बारी टच किया था और वांगजी की आंखें फिर से फैल चुकी थीं। उसके एक्शन ऐसे ही थे और वांगजी को लगा अगर वैसे ही करता रहा तो उसकी आंखें तो अभी थोड़ी देर बाद बाहर ही निकल पड़ेंगी। देखो, तुम सही थी, तुम स्लिम थी, तुम फिट थी, लेकिन एकदम से क्या हुआ? तुम्हारी चेस्ट पे कैसे दो ट्यूमर बन गए? ओ माय गॉड, ज़रूर तुम्हें कैंसर होगा। मैं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा जोजो। वो फिर से रोना शुरू हो गया था और वांगजी जो इरिटेट हो ही चुका था, वो उसे क्या ही बताता ये कौन सी ट्यूमर है। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें मैं ठीक करके रहूँगा। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने बोला ना, मेरे काका जो है ना वो डॉक्टर हैं, वो लोगों का सर खोल सकते हैं तो तुम्हारी ट्यूमर भी खोल ही देंगे। हाँ, बस मैं अभी देखो उनको कॉल करता हूँ। वो अपना मोबाइल उठा रहा था और वांगजी जो अपना सर पकड़ के आप अपने बाल ही खींचने वाला था, वो कहाँ ही फंस गया है। और तभी एकदम से किसी ने दरवाज़ा खोला था। वांगजी ने ऊपर देखा था और फिर वो देखता ही रह गया था। वो एक हैंडसम सा ही आदमी था जो शायद वांगजी की एज का, ये शायद उससे 1-2 साल बड़ा ही होगा। उसने वाइट कोट पहन रखा था और उसके चेहरे पे मास्क ही था जो थोड़ा सा नीचे ही था और वांगजी उसकी शक्ल को देख ही सकता था। वो शान ने जल्दी से कॉल बांदी काटी थी और फिर उसके करीब आ गया। आप आ गए काका? हाँ बेबी, आ गया मैं। तुम मुझे मिस कर रहे थे क्या? वो कितने प्यार से उसके फेस को टच करके बोला था और वांगजी जो उससे देख ही रहा था। हाँ, ज़रूर यही वो काका होगा जो लोगों के सर खोलता है। हाँ, बहुत मिस कर रहा था। आप इसे तो जानते हो ना, मेरी फ्रेंड है जो ये बहुत ज़्यादा बीमार है। इसे शायद कैंसर हो गया, इसे ठीक कर दोगे ना? हाँ बिल्कुल, कर दूंगा सही। कौन सा कैंसर हो गया वैसे इसे? वो अभी भी आराम से बोल रहा था। इसे यहाँ पे ना, उसने एकदम से अपनी चेस्ट पे टच किया था। इसे यहाँ पे 2 बड़े बड़े ट्यूमर हो गए हैं। मैंने अभी देखा, अभी कुछ दिन पहले तो ये सही थी और देखें अब ये जब छुट्टियों के बाद मुझे मिली है तो इसका मेमोरी लॉस भी हो चुका है और ये इसको इतने बड़े ट्यूमर भी बन चुके हैं। आप सही करोगे ना इसे? ऑफ कोर्स बेबी, ज़रूर ही सही करूँगा, डोंट वरी। टेंशन क्यों ही ले रहे हो तुम? और जब तुम्हारा चुनका का तुम्हारे पास है तो तुम टेंशन ले सकते हो क्या? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो ना। वो प्यार से उसकी चीख को खींच के बोला था और वो शियान जो उसे हग ही करने वाला था एकदम से रुक गया। ओह माय गॉड! ओह ओह, मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ?
वो मैं जोजो की एक्साइटमेंट में वॉशरूम के बाद हाथ ही धोना भूल गया। मैं अभी आता हूँ। वो वॉशरूम में भाग गया था और वांगजी को एकदम से सख्त ही गुस्सा आया। छी, उसने गंदे हाथों से मुझे चॉकलेट खिलाई और फिर वही गंदी चॉकलेट खुद खा ली। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने खाई नहीं, वो सोच रहा था। और तभी वो डॉक्टर जैसे चलता चलता उसके करीब ही आ गया। वांगजी जो अभी तक बेड पे बैठा हुआ था, वो एकदम से खड़ा ही हुआ। उसने फिर से अपनी फाइल पकड़ ही ली थी। ओह, तो तुम हो वूशु के केयर टेकर? हाँ जी, मैं ही हूँ, वांगजी। ओह, नाइस नेम वांगजी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था और वांगजी ने थोड़ी देर बाद अपना हाथ आगे बढ़ा ही दिया था। वो उससे शेक हैंड कर रहा था और वो अपने और उसके हाथ को कंपेयर भी कर रहा था। उसका हाथ जो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और वांगजी भी कुछ काम नहीं था। उसने जानबूझ के वांगजी के हाथ को दबाया था और वांगजी फिर कहाँ ही पीछे रहने वाला था। उसने भी अपनी फोर्स लगाई थी, लेकिन उन दोनों के हाथ को देख के साफ ही पता चलता था वांगजी का हाथ जो कितना वाइड था, उसके नेल्स जो के कितने अच्छे थे और पिंक पिंक से थे, और उसकी वेन्स वो कितनी अच्छी लग रही थी। हाँ, वो ज़्यादा वीक नहीं था और ना ही ज़्यादा हेल्दी, वो एकदम से बैलेंस था। और उसका हाथ, हाँ, डॉक्टर का हाथ वैसे ही था जैसे किसी डॉक्टर को होना चाहिए। उसने एकदम से अपने थंब से वांगजी रेस्ट को जैसे रबी करना शुरू कर दिया था और वांगजी को अजीब सा ही फील हुआ। आई थिंक हम हाथ मिला चुके हैं सर। ओह हाँ, बिल्कुल। वैसे तुम्हारे हाथ काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उसने बोला था। और वांगजी जो बस थैंक यू कह के रह गया और वूशु फिर से ही आ चुका था। ओह, आई एम सॉरी चोचो, मैंने तुम्हें गंदे हाथों से चॉकलेट खिला दी, लेकिन देखो फिर मैंने खुद ही खा ली। हाँ हाँ, मेरे जम्स मेरे अंदर चले गए। वो जैसे खुद ही हंस रहा था और फिर उसे याद आया जोजो तो मरने वाली है, उससे तो हाँ ब्रेस्ट ट्यूमर हो चुका है ना। उसने खुद से ये बीमारी का नाम रखा था। गागा इसको चेक करो ना, इससे देखो ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया है। अरे वो क्या होता है? वो ही होता है ना, देखो वो ट्यूमर ऐसा है जैसे वो बड़ी आंटीज़ के माम होते हैं वैसे क्या है, तो फिर इसे ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया ना, चेक करो ना। हाँ, करता हूँ ना, ज़रूर करूँगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया था और वो वांगजी की फाइल लेने वाला था, लेकिन वांगजी एकदम से दूर हटा। क्या है जो तुम ऐसे क्यों की जा रही हो? वो तो काका है ना, वो तो डॉक्टर है ना। हाँ, ऐसे नहीं करते, देखो चेक कर रहे हैं। गागा आप चेक कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, चेक तो करना पड़ेगा ना, ट्यूमर कितना बड़ा है और क्या वो इलाज के काबिल भी है कि नहीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था और वांगजी को कॉलर से पकड़ के वो अपने करीब ही काट चुका था। वांगजी को जैसे एकदम से उस आदमी से घिन नहीं आई थी। हाँ, वो लड़का तो पागल है, लेकिन ये क्या कर रहा है? उसने अपना दूसरा हाथ वांगजी की चेस्ट पे रखना चाहा था और वांगजी ने उसका हाथ पकड़ ही लिया। काका, क्या कर रहे हो आप? देखो मुझे बहुत ज़्यादा शेमी फील हो रही है। और तुम वुशु, मैं नहीं ऐसे चेकअप करवा रहा हूँ। तो कैसे करवाओगे? तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम क्या चाहते हो मैं ऐसे तुम्हारे सामने चेकअप करवाऊँ? देखो मुझे तुमसे कितनी ज़्यादा शेम फील हो रही है। ओह हाँ जोजो, लेकिन क्या? देखो डॉक्टर के पास तो अकेले ही जाते हैं ना, अगर ये मुझे इंजेक्शन लगा देंगे तो तुम देख लोगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी ना चैंगफू अंकल के पास जाता हूँ, मैं ना बोलता हूँ हमारे स्नैक्स ले भी आए, कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, तुम आराम से चेकअप करवाना। हाँ, डरना नहीं, गगा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, जल्दी जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अगर मैं मर गई तो। हाँ नहीं नहीं, मरना नहीं, मैं अभी चाहता हूँ। वो बाहर चला गया था और वांगजी के एक्सप्रेशन जो एक बार फिर से ही सॉफ्ट से जैसे पूरे के पूरे क्रोली हो चुके थे। हाउ डेयर यू टू टच मी, हिम्मत भी कैसे हुई? जो हाथ मेरी तरफ उठेगा मैं उसे तोड़ डालूंगा। ओह, इतना ज़्यादा एटीट्यूड है तुम में, तुम तो बीमार हो ना, तुम तो मरने वाले हो ना। आओ ना, मैं तुम्हारे ट्यूमर का इलाज करूं।
मेरे ट्यूमर का नहीं, अपने दिमाग के उस गंदे ट्यूमर का इलाज करने की ज़रूरत है आपको, जो कि आपके सर के अंदर पाल रहा है। और जैसे आप लोगों के सर खोलते हो ना, एक दफ़ा वो अपना भी खोल लो, बहुत अच्छा होगा। वो क्रेज़ी है, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना। मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ खेल लोगे। वांगजी एकदम से पीछे ही हुआ था और अचानक उसकी शर्ट, वो वहाँ से फाटी तो चुकी थी जहाँ से उस डॉक्टर ने उसे कॉलर से पकड़ ही रखा था। अरे आई एम सॉरी, तुम ठीक तो हो? देखो मैंने जान के कुछ नहीं किया। और तभी दरवाज़ा खुला था। वांगजी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वो वुशु तो आ ही चुका था और उसके पीछे उसके पापा भी। वांगजी ने एकदम से खुद को कवर करने की कोशिश की थी और वो कितना ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था। और वो डॉक्टर जून, वो कैसे उसे देख के मज़े से स्माइल ही कर रहा था। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो? हाँ, डर क्यों रही हो? तुम ठीक हो जाओगी ना? वुशु कैसे उसके पास आके फिक्रमंदी से ही बोला था और वांगजी ने बस फेस नीचे ही रखा था। उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। अरे कुछ भी नहीं हुआ बेबी, मैं इसको बस चेकअप कर रहा था। तुम्हारी फ्रेंड ये कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है, देखो बात ही नहीं मानती। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी है। पापा देखे ना, इसको बोलो ना अपना चेकअप करवा ले। आपको पता है इसे कितने बड़े बड़े ट्यूमर्स हो गए, अगर ये मर गई तो पहले कितने टाइम बाद मिली है ना। इसको बोले ना, ये ठीक हो जाएगी ना। वो अपने पापा से बोल रहा था और वांगजी पास अभी तक चुप भी था। उसे हाथ से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस डॉक्टर पे, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। इट्स ओके, वो इलाज करा लेगी, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ कराओगी ना चोचो? वो उसका हाथ पकड़ना चाहता था और वांगजी ने बस एक ही हाथ आगे किया था। मेरी शर्ट, ओह तुम्हारी शर्ट, क्या हुआ तुम्हारी शर्ट को? वो उसकी तरफ देख रहा था और वांगजी का हाथ जो अभी तक अपनी शर्ट पे ही था। ये चेकअप नहीं करवा रही थी और जल्दी जल्दी में इसकी शर्ट फाट गई, और कुछ नहीं हुआ। मैं अपने कपड़े ला दूँ तुम्हें क्या? वो कितने आराम से बोल रहा था और वुशु जो एकदम से पॉसेसिव सा ही होने लगा। नहीं काका, आप नहीं ला के देंगे, आप तो बड़े हो, कितने बड़े हो, देखो आप तो कितने हेल्दी हो, और हम दोनों तो छोटे बच्चे हैं ना एक जितने, तो ये मेरे कपड़े पहन लेगी। हाँ कोई बात नहीं, नए ले लेना घर जाके, तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसे हैं ना। हाँ फिक्र नहीं करो। और आप सब लोग क्या ही कर रहे हो? यहाँ पे चीज़ें रखो और चले जाओ। देख नहीं रहे मेरी फ्रेंड का ड्रेस खराब हो गया और तुम लोग देखे ही जा रहे हो? हाँ शेमलेस पीपल। सारे सर्वेंट चीज़ें रख के जा ही चुके थे और हाँ पास वहाँ पे उसका पापा, वो डॉक्टर जून और एक और सर्वेंट ही तो था। चैंगफू अंकल आप भी जाओ ना, देखो मेरी फ्रेंड को अच्छा नहीं लग रहा, वो कंफर्टेबल नहीं है, प्लीज़ जाओ। ओके बाबा। वो चला गया था और फिर पापा ही वहाँ पे थे। इन्होंने मेरी शर्ट पकड़ के खींची, इस वजह से वो फट गई, वांगजी ने बोला था। और फिर वुशु के पापा जो कि आप अपने भतीजे की तरफ देख ही रहे थे। वो ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। हाँ अंकल सच में, वुशु ने बोला इसकी तबीयत सही नहीं है और ये शायद बीमार है, मैंने बोला मैं इसको चेकअप कर दूंगा। आप तो जानते हो मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। क्या मैं आपको ऐसा लगता हूँ अंकल? आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको नया ड्रेस खरीद दूंगा या नई शर्ट, डोंट वरी। वो आगे बढ़ना चाहता था और वांगजी एकदम से पीछे ही हुआ। नहीं काका आप चाहें, थैंक यू सो मच, आपने चेकअप कर दिया ना, ये सही हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी। हाँ तो बस ठीक है, आप जाएं। पापा आप भी जाओ, ऐसे कैसे खड़े हो आप यहाँ पे? उसने एकदम से वांगजी को पकड़ के अपने साथ ही लगा लिया था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कोई भी उसकी फ्रेंड को देखे, और वो भी तब जब उसकी शर्ट वो फाट चुकी है। और अगर किसी ने उसके वो ट्यूमर्स देख लिए तो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तुम ठीक हो ना? सब चले गए थे जब वो उसे देख रहा था। हाँ लेकिन, लेकिन क्या? तुम डरो नहीं, देखो मेरे साथ आओ। वो उसे लेकर कबर्ड की तरफ आ चुका था और फिर उसने उसे खोल ही दिया। वहाँ पे कितनी सारी शर्ट्स थी ना, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम पहन सकती हो। हाँ देखो हम दोनों सेम एज के हैं ना, सब कुछ शेयर कर सकते हैं हम। मैं, हाँ पहन लो,
देखो कितने सारे नए हैं और मैंने अभी तक पहने भी नहीं हैं। तुम ये ले लो। देखो ये ब्लू, नहीं तुम तो लड़की हो, तुम ब्लू क्यों पहनोगी? तुम ये लो। ये देखो, ये थोड़ी वाइट और हाँ थोड़ी थोड़ी पिंक भी है। ये तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। चलो तुम चेंज कर लो। हाँ, फिर हम लोग मिल के स्नैक्स खाएंगे और फिर हम खेलेंगे ना। थैंक यू। वो उससे लेकर वॉशरूम में चला गया था और उसने अपनी शर्ट चेंज ही कर ली। हाँ, वुशु जितना भी पागल हो लेकिन फ़िलहाल तो उसके लिए अच्छा ही था। वो बाहर आ गया था और फिर बाकी टाइम उसने वुशु के साथ बातें करते और खाते पीते गुजारा था। शाम के 5 ही बाज चुके थे और मामा जो उसे कॉल किए ही जा रही थी। क्या हुआ? मुझे जाना होगा। मामा कॉल कर रही है ना? तो तुम्हारा ड्राइवर नहीं आएगा क्या? नहीं, मैं अब चलती हूँ वुशु, मैं सुबह आऊँगी। फिर हम मिल के खेलेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है? मैं अपना बैग भी ले आऊँगी। आओगी ना सुबह? प्रॉमिस करो आओगी। हाँ ज़रूर आऊँगी। वांगजी ने उसके हाथ पे हाथ ही रखा था और फिर वो उससे एकदम से हक करके मिल ही रहा था। थैंक यू सो मच, तुम दोबारा आ गई। मैं अब अच्छे से सोऊंगा और अच्छे से खाऊं पीऊँगा भी। ठीक है, फिर सुबह हम मिल के खेलेंगे और बहुत सारी पढ़ाई करेंगे। हमें 5 क्लास में अच्छे मार्क्स लाने होंगे ना, अच्छे ग्रेड्स लेंगे हम। हाँ बिल्कुल। वो बस उसके बैग पे उसे रब करके दिलासा ही दे रहा था। फिर वो वहाँ से निकल ही गया। वो अपनी शर्ट वहीं पे छोड़ आया था और फिर ड्राइवर जो से उसके घर के पास ड्रॉप कर ही किया था। मामा जो पास यहाँ से वहाँ घूम ही रही थी। क्या हुआ मामा? तुम इतनी देर लगा के क्यों आए हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मामा मेरे पास गुड न्यूज़ है। आपको पता है मुझे जॉब मिल गई और मैं आज से ज्वाइन कर चुका हूँ। हो सच में क्या? हाँ बिल्कुल, ये सब आपकी वजह से हुआ मामा। थैंक यू सो मच। अब आप देखिएगा, आप एकदम सही हो जाएंगी। आपका ट्रीटमेंट होगा और मैं आपके लिए मेडिसिन भी बहुत जल्द ले आऊँगा। बस हम सुबह जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास। हाँ वो सब हो जाएगा, मैं ठीक हूँ। नहीं कोई ठीक नहीं है, आप चलें अंदर चलेंगे। हाँ वो कोई आया है। कौन? आपके हस्बैंड आए हैं क्या? वो एकदम से सीरियस हुआ था और मामा जो उसकी तरफ देख ही रही थी। वो तुम्हारा बाप है, मेरा कोई बाप नहीं है। कौन आया है? कोई गेस्ट आए हैं और एक लड़का और शायद उसके साथ कोई और भी है। शायद उसकी फैमिली का कोई होगा। कौन? वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ओह, देख लेता हूँ मैं। वो अंदर आया था और वहाँ पे 2 लोग ही तो बैठे थे और एक इंसान को देख के जैसे शॉक ही हो गया था। ये वही तो था जिससे सुबह उसकी लड़ाई हुई थी। हाँ वही ऑफिस में वो रिसेप्शनिस्ट, और उसके साथ जो भी था वो उसे तो बिल्कुल भी नहीं जानता था। तुम यहाँ पे क्या ही कर रहे हो? हाँ उठो, निकलो, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से तुम। वांग जी क्या बदतमीजी है ये? वो कब से तुम्हारा वेट कर रहा है और वो तो तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आया ना? मामा बोली थी और वांग जी को जैसे करंट सा ही लगा। रिश्ता? यू मीन शादी करूं मैं इससे? हाँ तो नहीं कर सकते क्या? अरे बेबी क्या हुआ, क्यों नाराज़ हो रहे हो तुम? ये मेरा भाई है और ये एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है। इसने आज सुबह तुम्हें देखा और ये तब से जैसे पागल ही हुआ पड़ा है। ये फ़ौरन घर गया और इसको पता नहीं कहाँ से तुम्हारा एड्रेस मिल गया था। इसने ज़िद कर ली कि मैं उसी से शादी करूँगा और देखो मुझे ये ले आया। और तुम क्यों ऐसे बोले जा रहे हो मेरे भाई से? उसका बड़ा भाई बोला था और वांग जी जो उनको देख ही रहा था। मुझे कोई शादी नहीं करनी है। सुना आप लोगों ने, आप जा सकते हो। और आपके भाई ने जिस तरह मेरे साथ मिसबिहेव किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसने मुझे जलील किया, मेरे साथ बदतमीजी की और ये कैसे ही आ सकता है यहाँ पे? देखो आई एम सॉरी, मैं सच में शर्मिंदा हूँ जो कुछ मैंने किया। मैं सच में तुम्हें देख के एकदम से पागल ही हो गया था। लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया कि अगर हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उसके साथ बुरा क्यों ही करें। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ ना, प्लीज़ मान जाओ। और देखो आंटी, वो कितनी ज़्यादा बीमार सी लग रही हैं। उन्होंने हमें बताया वो कैंसर पेशेंट हैं। तुम क्या चाहते हो वो तुम्हारी फ़िक्र में ऐसे बीमार और परेशान रहें? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आंटी का पूरा ख्याल रखूँगा और तुम्हारा भी। मान जाओ।
वो उसके पास ही आके खड़ा हो गया था और वांगची उसे बेयकीनी से देख ही रहा था।